हाय दोस्तों, मैं अमित फिर से अपना मार्केट नेक्स्ट मूव सीरीज 23 लेके आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सीरीज में हम लोग बजाज फाइनेंस, महिंद्रा महिंद्रा, टीसीएस, डीएलएफ, सेल, टाटा स्टील, कोल इंडिया, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जेएसडब्ल्यू स्टील और मारुति के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और अपना निफ्टी, बैंक निफ्टी और यूएसडी आईएनआर का तो डिस्कशन रहेगा ही। तो चलते हैं अपने चार्ट्स के ऊपर और इस वीक में क्या व्यू रहेगा मार्केट का वो एक बार देख लेते हैं। देखिए निफ्टी का हम लोगों ने यहाँ पे चार्ट ऑलरेडी अपने सामने ओपन कर लिया है। मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको समझ में आएगी। देखिए ये अपना जो 10,765 के आसपास का एक लेवल था जहाँ से वो सपोर्ट लेके बाउंस बैक लिया है। तो नेक्स्ट वीक जो अपना मंडे स्टार्ट होगा वहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस वीक में एक बार निफ्टी अपने 11,372 के आसपास, और अगर वो जोन पार किया तो अपना जो फाइनल रेजिस्टेंस है 11,530 के आसपास एक बार जाके रुकना चाहिए। अगर वहाँ वो लेवल अगर पार करता है तो फिर उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है वो 11,660-65 के आसपास बनता है। अगर ये जोन अगर उसने क्लियर नहीं कर पाया तो एक बार फिर से हम लोग नीचे की तरफ निफ्टी को आता हुआ देख सकते हैं। उसका फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट बनेगा वो होगा 11,372, और अगर उसको फिर उसने तोड़ा तो फिर वो नीचे की तरफ जो ये ट्रेंड लाइन आप देख रहे हो नीचे की तरफ जाता हुआ, इसमें वो आके कहीं पे सपोर्ट लेना चाहिए 10,708 के आसपास। ये जैसे टाइम और स्पेंड होगा तो ये जो लाइन है वो और नीचे की तरफ आते रहेंगी। तो ये फिर 6,000, 11,650, 11,620 इस तरह से ये धीरे धीरे नीचे की तरफ जाता रहेगा सपोर्ट। और अभी फिलहाल जो अगर किसी को निफ्टी में कोई पोजीशन बिल्डअप करना है तो जब तक 750 ना तोड़े तब तक कोई शॉर्ट पोजीशन इसमें बिल्डअप नहीं करना चाहिए। अभी तक इसका जो चाल बना हुआ है इसमें एक अप ट्रेंड का ही मूवमेंट दिख रहा है। तो ये 10,370-80 के आसपास अगर रेजिस्टेंस लेता है तो वहां पे फिर आप शॉर्ट कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 11,560-570 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के इसमें फिर शॉर्ट का पोजीशन बिल्डअप हो सकता है। बट अभी फिलहाल इसमें नीचे का जो डाउन ट्रेंड है वो रिस्ट्रिक्टेड है। 730-735 के नीचे अगर ब्रेक करे तो फिर उसका नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा 10,550 का। अगर वो सपोर्ट उसने मान लिया तो फिर वहां से एक बाउंस बैक का उम्मीद है। अगर वो सपोर्ट टूटा तो आप मान के चलो इसका जो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट है वो रहेगा 9,962 का। तो ये बहुत मेजर सपोर्ट है 10,538 का। ये टूटना नहीं चाहिए मुझे लगता है। अगर ये टूटा तो फिर हम लोग निफ्टी को 9,962 तक आता हुआ देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए बैंक निफ्टी का जो चार्ट है वो आपको नजर आ ही रहा होगा कि हम लोगों ने काफी दिनों से इस बैंक निफ्टी के इस सपोर्ट जोन के ऊपर डिस्कशन किया था, और लास्ट वीक ये सपोर्ट जो था 22,300 के आसपास का वो बैंक निफ्टी ने तोड़ा। और देखिए वो जो लो बनाया है वो है 20,390 के आसपास का। एग्जैक्ट है 20,000 आपका 404, ये है उसका लो। 20,404 का लो है। और इसका जो सपोर्ट था वो था 20,065 के आसपास, और उसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो है 19,580-85 के आसपास। तो अगर बैंक निफ्टी थोड़ा सा नीचे आए तो इसमें बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए विथ अ स्टॉप लॉस, फाइनल स्टॉप लॉस ऑफ 11,400 के आसपास, सॉरी 19,400 के आसपास का आपका स्टॉप लॉस होगा। और इसमें जो पहला इसका टारगेट बनेगा वो होगा 22,400। उसके बाद एक छोटा रेजिस्टेंस है जो है 22,700 के आसपास। अगर वो क्लियर होता है तो इसका फाइनल जो रेजिस्टेंस हम लोग को नजर आएगा वो है 24,350 के आसपास। तो अगर बैंक निफ्टी में पोजीशन बिल्डअप करना है तो ये थोड़ा सा नीचे आए तो आप इसमें बाइंग पोजीशन बनाएं। अभी इसमें शॉर्ट का चांसेस थोड़ा कम है। अगर ये फिर से अपने रेजिस्टेंस के आसपास आ जाए 22,400, 22,450 के आसपास, तो वहां पे आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। बट अगर ये
लेवल 700 720 पार कर गया 22,720, तो फिर इसमें लॉन्ग होना पड़ेगा आपको, और वो इसको 24,350 के आसपास तक ले जाता हुआ दिखता है। तो ये रहा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अब चलते हैं अपने यूएसडी एनआर के ऊपर। देखिए यूएसडी एनआर में लास्ट वीक अच्छा खासा इसमें मूवमेंट देखा गया है, और इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये सब स्पॉट के लेवल है, इसे थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर 73.97 के ऊपर का कोई भी क्लोजिंग यूएसडी एनआर में होता है एक दिन के लिए भी, तो इसका फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो होगा 74.36 का, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस है 74.53। अगर ये दोनों लेवल पार कर जाता है यूएसडी एनआर, तो हम लोग इसको फिर से एक बार 75.15 तक जाता हुआ देख सकते हैं। और नीचे की तरफ इसको अभी एक सपोर्ट मिला हुआ है 73.65 के आसपास। अगर उसके नीचे ट्रेड करे तो फिर उसका नेक्स्ट सपोर्ट है 73.37। अगर कोई भी कारण से 73.37 के लेवल को ये तोड़ता है, तो हम लोग फिर से एक बार इसमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, और वो इसको 72.30, ये जोन जो इसका बाकी रह गया है, ये पैटर्न अगर इसको कंप्लीट करना है तो इसको 72.30 के आसपास आना होगा। उस जगह से एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाइंग का यूएसडी एनआर में, और उसका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका जो स्टॉप लॉस आपको रखना होगा वो होगा ये लाइन जो आप देख रहे हो, ये इसका जो मेजर सपोर्ट लाइन है वो है 7150 के आसपास। तो 7150 के नीचे का कोई भी स्टॉप लॉस में आप यूएसडी एनआर को बाई कर सकते हो, या अगर वो थोड़ा सा और नीचे आए 7180 7190 के आसपास, तो वहां से आप इसमें, या 7160 वहां पे आप इसको बाइंग कर सकते हो फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू। इसका पहला जो टारगेट बनेगा वो होगा 7381, और उसका जो फाइनल टारगेट होगा वो होगा 74.90 का। तो ये रहा यूएसडी एनआर का व्यू। अब चलते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक काउंटर्स के ऊपर। तो अपना पहला काउंटर है बजाज फिनांस। मैं इस चार्ट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो कि बजाज फाइनेंस ने एक अच्छा खासा अप मूव देने के बाद एक करेक्शन लिया है, और इस जगह पे जो मैंने ये सी लेवल्स जो बनाया है, इस जगह पे एक अच्छा खासा रिवर्सल का साइन यहाँ पे एक दिख रहा है, और उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये कोई भी कारण से यहाँ से ये लेवल अगर ना तोड़े 2985 का, अगर 2985 के नीचे बजाज फाइनेंस नहीं जाता, तो आपको यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। इसका पहला टारगेट होगा 3350 का, उसके बाद का टारगेट होगा 3720 का, और नेक्स्ट टारगेट बनेगा 42545 का, और मेरा जो फाइनल टारगेट है वो है 4548 का। तो इसमें बहुत अच्छा रिस्क टू रिवर्ट रेशियो इसमें बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आपको 150-200 रुपए के स्टॉप लॉस में आपको लगभग यहाँ पे 1000-1500 पॉइंट का एक रैली आपको देखने को मिल सकता है। अभी इसका भाव है लास्ट क्लोजिंग के हिसाब से 3139 का, और अपना जो फाइनल टारगेट है वो 4545 का। तो आप मान के चलो 1200 से 1300 रुपया का आपको एक अप मूव इस काउंटर में देखने को मिल सकता है कमिंग डेज में। बट अगर अभी ये फिलहाल ये सपोर्ट को मान ले, तो इसी के स्टॉप लॉस में आपको बाई करना है। आपका पहला टारगेट जो छोटा टारगेट रहेगा वो है 3350 का, और उसका नेक्स्ट टारगेट होगा 3708 का। तो ये रहा बजाज फाइनेंस। अब चलते हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा के ऊपर। देखिए ये रहा महिंद्रा महिंद्रा का चार्ट। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। देखिए ये बहुत ही वाइटल जोन के अंदर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो लेवल आप देख रहे हो 621 का, और एक जो है 587, इस जोन में इसको सपोर्ट भी है और इस जोन में इसका रेजिस्टेंस भी है। तो अभी फिलहाल ये अपने जो सपोर्ट है उसके ऊपर ही चल रहा है। जो लास्ट क्लोजिंग हुआ है वो उसने अपने सपोर्ट के ऊपर का क्लोजिंग लगाया है। इसको और थोड़ा बड़ा करते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ये अपने जो 588 का जो सपोर्ट है उसके ऊपर बंद किया है, और लास्ट डे का क्लोजिंग था 592.30 का। तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये एक बार के लिए फिर से ऊपर 619 के ऊपर
एक बार ये काउंटर को जाना चाहिए। अगर 619 ये पार कर जाए तो फिर से आप इसमें एक लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 588 का। और इसमें जो मेरा पहला टारगेट रहेगा वो है पेयर मिनिमम, जिसका लास्ट टॉप बना था 6665 का, और उसके बाद का जो रहेगा वो है 680 का। और अगर कोई कारण से वो अगर इस चैनल के अंदर फिर से एंटर करता है तो इसमें एक अच्छा खासा आपको अप मूव देखने को मिलेगा। 700 के ऊपर में इसमें एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, जो इस काउंटर को लगभग मेरे हिसाब से, आप इस लाइन को एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, तो इसको 755 तक ले जा सकता है। तो फिलहाल तक बजाज में महिंद्रा महिंद्रा में अगर आपको कोई पोजीशन बनाना है तो सेफ पोजीशन बनेगा 619 या 620 के ऊपर ही। अगर आप उसके पहले एंटर करना चाहते हो तो आपका स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा होगा, 585 का या 580 का अगर आप स्टॉप लॉस लगाओ, या सबसे अच्छा अगर आप इस कैंडल के लो को जो था 567 का, उसको अगर आप स्टॉप लॉस मान के चलते हो तो आपको एक अच्छा खासा अप रिस्क टू रिवॉर्ड का सौदा आपको यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप 619 के ऊपर बाई करते हो तो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 588 का, और उसका पहला टारगेट बनेगा 692 के आसपास का। तो ये रहा महिंद्रा महिंद्रा का एनालिसिस। अब चलते हैं टीसीएस के ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। देखिए टीसीएस में लोअर लो हायर हाई, यही कॉन्सेप्ट में ये स्टॉक काफी दिनों से लगभग मार्च महीने से इसी ट्रेंड में ये चलता हुआ नजर आ रहा है। इसने एक बार इस सपोर्ट को तोड़ने का कोशिश किया था, बट वेरी नेक्स्ट डे वो फिर से उस चैनल के अंदर आ चुका है। तो अभी आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 2343 का बाइंग का, और आपका जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 2601 का। तो अगर हम लोग इस लाइन को अगर और एक्सटेंड करेंगे तो अपने को बात का जो इसका जो चाल है वो आपको समझ में आएगा कि ये जो अभी सपोर्ट इसने माना है, तो ये सपोर्ट का जो नेक्स्ट लेवल बनेगा वो रहेगा 2659 का। उसके बाद ये 2722 का, और नीचे में आपका सपोर्ट धीरे धीरे ऊपर की तरफ इंक्रीज करता हुआ नजर आएगा आपको। तो ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल तक इसमें अगर कोई को किसी भी आदमी को अगर इसमें लॉन्ग पोजीशन बिल्डअप करना है तो इसमें आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो है 2345 या 40 का, या इस कैंडल के लो को आप स्टॉप लॉस मान के चल सकते हो, वो है 2302 का। उसके स्टॉप लॉस में आप अगर इसमें बाइंग करते हो तो आपका पहला टारगेट रहेगा 2635 का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर डीएलएफ के ऊपर। देखिए डीएलएफ में भी आपको देखने को मिलेगा कि इसने मल्टीपल टाइम्स इस जो सपोर्ट जोन है या ये सपोर्ट लाइन है, इससे इसने सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। तो इस बार भी ये अपने जो सपोर्ट 145 का था वहां से इसने बाउंस बैक किया है, और अपना जो फीवो लेवल है 23% उसके ऊपर का क्लोजिंग लगाया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कमिंग डेज में बहुत ही जल्दी आप इसको 165 से 170 तक आपको डीएलएफ नजर आ सकता है। इसमें एक रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर 168 के ऊपर या 171 के ऊपर अगर इसका क्लोजिंग लगता है तो फिर इसका नेक्स्ट टारगेट बनेगा 188 के आसपास। तो इसमें भी मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा कि एज पर चार्ट एज पर टेक्निकल्स इसमें शॉर्ट पोजीशन अभी नहीं बन रहा है, इसमें लॉन्ग पोजीशन ही बनाना चाहिए। और कोई भी कारण से अगर ये अपना 145 के सपोर्ट को तोड़ दे तो इसमें आप 155 के स्टॉप लॉस में फिर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। पहला टारगेट रहेगा 133 का, नेक्स्ट टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 122 का, और फाइनल टारगेट आपका जो रहेगा वो रहेगा लगभग 112 के आसपास। तो फिलहाल तक इसमें जब तक ये इस जोन को या इस लाइन को तोड़ नहीं रहा है तब तक इसमें लॉन्ग में ही रहना ज़्यादा सेफ है। और एक बार वो इस रेजिस्टेंस को पार करे तो फिर से आप इसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हो 171 के ऊपर, फिर उसका टारगेट बनेगा 180 के आसपास, 185 190 के आसपास। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर सेल के ऊपर। देखिए जैसे कि आपके सामने सेल्स का चार्ट ओपन है, तो सेल ने अपना जो एक साइफर पैटर्न था वो कंप्लीट कर चुका है, और वो वहां से एक अच्छा खासा
लगभग 44 से उसने करेक्शन लेते लेते 32 तक इसने लो बनाया है और वहां पे उसका फिबोनाची का जो सपोर्ट जोन था उस सपोर्ट से ही वो लगभग घुमा है। तो मेरे हिसाब से किसी को भी अगर सेल में पोजीशन बनाना है तो आप इसमें लॉन्ग का पोजीशन जरूर बनाएं विद स्टॉप लॉस ऑफ 32। ये सेफ स्टॉप लॉस रहेगा आपका और आपका पहला टारगेट रहेगा 36 का, नेक्स्ट टारगेट आपका रहेगा 39 का और एक बार अगर ये 39 को क्रॉस करके ऊपर चलने लगे तो आप ये मान के चलो कि फिर इसका जो टारगेट है वो नेक्स्ट टारगेट बन जाएगा 45 का और उसके बाद का टारगेट होगा 48। तो यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है और मिनिमम इसको 40 तक तो जाना चाहिए। अगर वो पार नहीं करे तो फिर वहां से आप शॉर्ट कर सकते हो विथ स्टॉप लॉस ऑफ 41 और 42 के स्टॉप लॉस में आप इसको पोजीशन बना सकते हो शॉर्ट का। फिर टारगेट आपका रहेगा पहला 36 का और फिर 32 का। तो जब तक ये इस चैनल के अंदर फिर से वापस नहीं आता तब तक बहुत ज़्यादा ऊपर जाने के चांसेस कम है। बट 34 के आसपास अगर आप इसमें बाइंग पोजीशन बनाते हो तो आपको बहुत ही जल्द इसमें 40 का जो लेवल है वो देखने को मिल सकता है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट काउंटर टाटा स्टील के ऊपर। देखिए टाटा स्टील अभी फिलहाल तक तो डाउन ट्रेंड में नजर आ रहा है बट इसने अपना जो 38% फिबो लेवल का जो सपोर्ट है उसी से उसने बाउंस बैक लिया है। तो अभी फिलहाल तक इसका जो मेजर सपोर्ट है वो 316 के आसपास नजर आ रहा है। अगर ये 316 के आसपास आता है तो वहां पे डेफिनेटली एक बाइंग पोजीशन बनाना चाहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 310 का और आपका पहला टारगेट रहेगा 348 का, फिर रहेगा 380 के आसपास का और जो फाइनल टारगेट रहेगा वो रहेगा 409 से 410 के आसपास का। तो और अगर अभी फिलहाल ये नीचे नहीं आता है और अगर ये 348 के ऊपर ट्रेड करता रहे तो आप 345 के स्टॉप लॉस में इसमें बाइंग कर सकते हो। आपका पहला टारगेट रहेगा 378 का, नेक्स्ट टारगेट रहेगा 409 और फाइनल टारगेट 420 425 के आसपास का। तो ये रहा टाटा स्टील का एनालिसिस। अब चलते हैं कोल इंडिया के ऊपर। देखिए कोल इंडिया में अपना जो चार्ट है वो एकदम क्लियर व्यू है कि उसने अपना जो ये जोन था ये जोन को उसने तोड़ दिया है और ये जोन के बाहर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कोई भी पोजीशन अगर इसमें बनाना है तो अगर लॉन्ग पोजीशन बनाना है तो 118 के ऊपर ही आपका लॉन्ग पोजीशन बन सकता है। अगर ये इस चैनल के अंदर ये ग्रीन जो जोन है इसके अंदर फिर से री एंटर करे तो आप इसमें एक बाइंग पोजीशन बना सकते हो। पहला टारगेट होगा आपका 140 का और फाइनल टारगेट होगा 150 का और अगर ये इस जोन के अंदर नहीं आता तो आप 118 के स्टॉप लॉस में आप इसको शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो। आपका जो पहला टारगेट होगा वो होगा आप मान के चलो 100 रुपीज, उसके बाद इसका जो टारगेट होगा वो होगा 85 के आसपास का। तो इसमें एक अच्छा खासा एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है हम लोग को कमिंग डेज में क्योंकि ये अपना एक कंसोलिडेशन जोन जो है उसको इसने तोड़ा है और इसमें अपने को 30 से 40 रुपया का जो मूव है वो किसी भी साइड में नीचे के साइड में अभी तो फिलहाल लग रहा है कि इसको नीचे के साइड में इसका ब्रेकडाउन हो चुका है और वो जो ब्रेकडाउन है वो विथ वॉल्यूम कंफर्मेशन है। तो इसमें 118 120 के स्टॉप लॉस में आप शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप कर सकते हो और जैसे ही वो 118 का स्टॉप लॉस हिट हो जाए अगर तो आपको इसमें फर्दर बाइंग पोजीशन बनाना होगा विथ स्टॉप लॉस ऑफ 115। तो आपको यहाँ पे एक अच्छा